8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुल्क में मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि मुस्लिम लीग नून की सरबराही में एक मुस्तहकम वफाकी हुकूमत तश्कील दी जाएगी, जिसे मुक्तदिरा की मुकम्मल मदद और हमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। पंजाब और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। पंजाब की वजारत आला अब मरियम नवाज के पास जाने की शुनीद है। पीपल्स पार्टी वफाक में अपोजिशन में बैठेगी, जबकि सिंध में उसकी हुकूमत होगी। इलेक्शन के बाद बांग्लादेश मॉडल की तर्ज पर मुक्तदिर हलकों का तैयार करदा ये सियासी नक्शा सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपने एक कॉलम में पेश किया है। वो कहते हैं कि मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फिलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और उसे मुक्तदिरा की मुकम्मल मदद और हमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजिन किया है, उसी की पैरवी की जाएगी, ताकि पाकिस्तान भी मुआशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। शुरू में इदारों का अंदाजा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी, जिसमें मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिलेगी, मगर अब बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकम हुकूमत के आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि मुस्लिम लीग नून और चंद छोटी सियासी जमातों के ताउन से वफाक की हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी वफाक में अपोजिशन में बैठेगी। ये अलग बात है कि आसिफ जरदारी मुफाहमत का कोई नया कार्ड खेलकर गेम बदल दें। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इदारों का अंदाजा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग बआसानी 100 से 110 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी 50 से 55 नशिस्तें जीत लेगी। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ भी वफाक में ही अपने भाई की मुआवनत करेंगे। वो खास तौर पर मुक्तदिरा से राब्ता कार के फराइज अंजाम देंगे। पंजाब और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी नून लीग के हिस्से में आएंगी। नून लीग की पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ हैं। इदारों में इब्तदाई तौर पर मरियम नवाज के नाम पर कुछ मज़ाहमत थी, लेकिन शुनीद है कि मजबूत और मुस्तहकम वफाक और पंजाब बनाने के लिए इसी नाम पर इत्तफाक हो गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाज़ेह तौर पर बनती नजर आ रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, मगर बाद अज़ाम परवेज खटक या किसी और मेहरबान का कुर्रा फाल निकलेगा। पहले तहरीक इंसाफ का वजीर आला बन सकता है। अगर उसने मज़ाहमती रवैया अपनाया तो उसे रुखसत कर दिया जाएगा। इस सरकारी खाके के मुताबिक हिकमत अमली यह है कि जहाँ तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना महाल है, जैसे मियाँ वाली, वहाँ कोई मुदाखलत न की जाए और PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को जीतने दिया जाए। यही हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तियार की गई है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि लाहौर के बारे में पहले अंदाजा था कि नून लीग 8 और PTI के हमायत याफ्ता 6 नशिस्तें जीत लेंगे। अब सरकार को ये लग रहा है कि नून लीग लाहौर की 10 नशिस्तों पर लीड कर रही है, जबकि 4 नशिस्तों पर अब भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। PTI के बहुत से हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जो आजादी से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उनकी पहले से बात हो चुकी है और वो सरकार से वादे वाईद भी कर चुके हैं। सरकार के हल्के PTI के इस दावे को भी मानने पर तैयार नहीं कि 8 फरवरी को लोगों का अजदहाम बाहर निकलकर सब सरकारी मंसूबे तय खाक कर देगा। उनका ख्याल है कि 9 मई के बाद पूरे पंजाब में एक भी बड़ा इज्तिमा और एहतजाज देखने में नहीं आया। जज्बाती बयानात सिर्फ रोपोश और बैरून मुल्क महफूज मुकामात पर बैठे लोगों की तरफ से आ रहे हैं। सरकार का ये भी ख्याल है कि बानी PTI को दी गई सजाओं के बाद कहीं एहतजाज नहीं हुआ, कहीं भी लोग बाहर नहीं निकले। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी की वजह से उनके हामियों में जो जुनून 2018 के इलेक्शन में नजर आता था, वो अब कहीं नहीं है। उनकी राय है कि पिछली बार बैरून मुल्क से बहुत से पाकिस्तानी वोट डालने आए थे, इस बार कोई नहीं आया। और पहले जिन लोगों का ख्याल था कि खान आएगा तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, अब उनके ख्वाब भी टूट चुके हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत भी गए तो वो आसानी से टूट जाएंगे। वफादारों का अलबत्ता एक मुख्तसर सा ग्रुप जरूर मौजूद रहेगा जो कौमी असम्बली में शोर शराबा करता रहेगा। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि ये तो सरकारी मंसूबों की कहानी थी। इस थ्योरी का नाकदाना जायजा लें तो पता चलता है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत को अदलिया, मुक्तदिरा और लिबरल तबकात की सपोर्ट हासिल रही, जिससे उसने बांग्लादेश की बरामदात को बढ़ा दिया, गारमेंट्स की बरामद में नए रिकॉर्ड कायम किए। मगर हालिया मुतनाज़ इंतखाबात और खालिदा जिया की अपोजिशन के हंगामों, मुजाहिरों और हड़तालों से बांग्लादेशी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है।
बांग्लादेश की तमाम जमातों में अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हड़ताल भी जारी हो और किसी गैर मुल्की की निशान ज़दा हॉर्न वाली गाड़ी आ जाए तो सब उसे रास्ता दे देते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अदलिया और मुक्तदिरा ने हुकूमत की तरफ से मजहबी इंतहा पसंदी खत्म करने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की हमायत करने और बंगालियों के खिलाफ काम करने पर जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी पर लटका दिया गया। क्या पाकिस्तान में मुक्तदिरा और अदलिया सियासी हुकूमत के साथ इस हद तक चल सकेगी? यहाँ तो हर 3 से 6 साल में मुक्तदिरा और चीफ जस्टिस के बदलने से अदलिया की पॉलिसियों में तब्दीली आ जाती है। आज तो कहा जा रहा है कि नून लीग और मुक्तदिरा तवीलुल मुद्दती तौर पर इकट्ठे चलकर मुआशी तरक्की पर काम करेंगे, लेकिन अभी से ये नजर आ रहा है कि हमारे आर्मी चीफ भारत को साजिशी दुश्मन समझते हैं, जबकि नवाज शरीफ भारत से दोस्ती करने के ख्वाह हैं। अब इस खला को कौन पुर करेगा? सुहेल वड़ाइच का कहना है कि फिलहाल तो नून लीग और मुक्तदिरा में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दबाने पर इत्तफाक है, लेकिन कल को कोई एहतजाजी तहरीक चल निकली और हुकूमत उसको रिलीफ देने पर मजबूर हो गई तो मुक्तदिरा का रद्द अमल लाजमन नफी में होगा। दरअसल पाकिस्तानी मुक्तदिरा अपनी ख्वाहिश पर या मजबूरी में रियासत के मामलात में इस कदर असर पजीर हो चुकी है कि इसका रियासती फैसलों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। वजारत खारजा और मुक्तदिरा की माजी में खारजा उमूर की पॉलिसी पर मुतजाद राय हुआ करती थी। अब वजारत खारजा में मुक्तदिरा से इख्तलाफ रखने वाले अफसर दूर दूर तक नजर नहीं आते। हालांकि रियासत में अगर इख्तलाफ राय ना हो तो अच्छी पॉलिसी नहीं बनती। दो आरा सुनकर ही बेहतर फैसले तक पहुंचा जा सकता है। अमेरिका में पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में अक्सर इख्तलाफ राय होता है। बिलाखिर अमेरिकी सदर दोनों आरा सुनने के बाद फैसला करता है। यहाँ भी हतमी फैसलों का इख्तियार वजीर आजम को होना चाहिए। सुहेल वड़ाइच मशवरा देते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि PTI और इमरान खान को इलेक्शन के बाद ही सही रिलीफ जरूर मिले और उनके लाखों करोड़ों वोटों की नुमाइंदगी भी पार्लियामान में हो। तहरीक इंसाफ को भी बैरिस्टर गौहर अली के एतदाल पसंद रवैये की पैरवी करते हुए एंटी आर्मी और एंटी रियासत बयानिया को खत्म करना चाहिए। गालियों, नफरत और बगावत की पॉलिसियों से तहरीक इंसाफ का अपना नुकसान हो रहा है। बगावत कामयाब हो सकती तो 9 मई को ही हो जाती। अब ये ख्याल जहन से निकाल दिया जाए और एक मोतदिल सियासी जमात की तरह काम किया जाए। नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के सबसे ज्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं। उन्हें मशवरा है कि वो माजी की ज्यादतियों को भुलाकर खुले दिल से कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करें। इंतकाम के लामुतनाही दायरे को तोड़ें, क्योंकि इंतकाम से मजीद इंतकाम जन्म लेता है। माफी और मुसालिहत से अमन पैदा होता है और बेहतर रास्ता मुसालिहत और अमन का ही होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।